हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन माय चैनल एंड मैं हूं सरिता बंद्राल, लेक्चर फिजिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, मुझे ईमेल किए थे कि मैम आप हमारे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे आप सबको पता है कि 7 अप्रैल को आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए रिवीज़न के लिए मुझे बच्चों ने बोला था कि कुछ आप ऐसी शॉर्ट वीडियोस बनाएं जिससे कि हमारी रिवीज़न जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। तो उसके लिए मैं आपके लिए छोटे छोटे कुछ टिप्स लेके आई हूँ कि कैसे आप अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। बिकॉज़ ये सब्जेक्ट जो है इतना इंटरेस्टिंग है और आपकी परसेंटेज को इन्हेंस करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत स्क्वेयरिंग सब्जेक्ट है ये। इसमें आप अच्छा 100% मतलब 98 99 या 100% भी स्क्वेयर कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स लेके आई हूँ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट ये रहेगा जिसको हम रिवाइज करेंगे, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर को हम ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ फिजिकल फिटनेस। इसको आज हम रिवाइज करेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपके फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। दैट इज़ की फर्स्ट पॉइंट है आपके इसमें मीनिंग है। देन आपका मीनिंग है फिज़िकल फिटनेस का, इम्पॉर्टेंस क्या है फिज़िकल फिटनेस की, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट कर। जैसे मैंने आपके लिए एक छोटा सा ये नोट्स बनाए। इसी तरह से आप क्या करें, अपनी नोटबुक में एक इसी तरह से एक छोटे छोटे ऐसे नोट्स बनाए। पहले तो आपने नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर, आपने उसको समझा भी होगा। तो आपने क्या करना है, छोटा सा अपनी नोटबुक में आपके हर चैप्टर के पीछे या आप एक अलग से नोटबुक लगाएं। उसमें सबसे पहले आप लिख लें इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस। इम्पॉर्टेंस से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो मीनिंग है, जो इसका इंट्रोडक्शन है, उसको आपने अच्छे से लर्न करना है। अगर आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं तो किसी भी टॉपिक की इंट्रोडक्शन एंड उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आपने बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। मीन्स कि उसको बहुत अच्छी और एक ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना है। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है उसमें। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपका वो आ जाता है। सेकंड आपने क्या करना है, एक ही कॉपी के पेज में या एक दो पेज यूज़ करके एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें। जैसे मैंने आपका लिखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िकल फिटनेस, तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है, इसके पॉइंट्स मैंने नीचे लिख लिए हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसके पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है टोटल एफिशिएंसी इज़ इम्प्रूव्ड, ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन बेटर फंक्शन ऑफ द बॉडी सिस्टम, प्रिवेंशन फ्रॉम हेल्थ हैजर्ड, शेप साइज स्ट्रक्चर एंड वेट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। देन उसके बाद आपको दिख रहा है 7 पॉइंट गुड लुकिंग फिजिक। देन 8th हेल्दी इन्वायरमेंट। 9th इज़ बेटर utility of work. Then 10th is understanding of hygiene. Then 11th point दिख रहा होगा आपको आइडिया बैलेंस डाइट। देन 12th पॉइंट है प्रेजेंट प्रीमेच्योर एजिंग। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो में ये पॉइंट्स मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए मैं ऑलरेडी ये वीडियोस डाल चुकी हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करके रखना है। इसके लिए आप कुछ कोड वर्ड्स से भी लर्न कर सकते हो या कैसे कर सकते हो, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, सिंपल जो बेसिक चीज़ें होती हैं लाइफ में एक्सरसाइज करने से, फिज़िकल फिटनेस से, वही चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंस में आपने सबसे पहले उसको दिमाग में रखना कि ये हमारे पॉइंट्स हैं। और जब आप ये पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेते हो तो उनको एक्सप्लेन करना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। बट रिमेंबर, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पॉइंट्स आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखें, टू द पॉइंट लिखें, बट इनको येस एक्सप्लेन आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। देन सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। फैक्टर कौन कौन से हैं जो फिज़िकल फिटनेस को अफेक्ट करता है इस चैप्टर में। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट तो आ गया इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस में बच्चे कभी भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। जब बारी आती है फैक्टर्स एंड देन नेक्स्ट है आपको एक कंपोनेंट्स, यहाँ पे बच्चे हमेशा
मिसअंडरस्टूड करने लगते हैं। वो फैक्टर्स और जो कंपोनेंट्स हैं उनमें उनको जो अंतर जो डिफरेंस है वो समझ में नहीं आता है। वो कई बार कंपोनेंट्स की जगह फैक्टर्स और फैक्टर्स की जगह कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। फैक्टर हैं, कौन कौन से रीज़न हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी फ़िज़िकल फिटनेस में इफ़ेक्ट पड़ता है, और कंपोनेंट होते हैं कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को एनहांस किया जाता है। तो यहाँ पे आप कैसे इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। आपने फैक्टर्स के पॉइंट एक साथ लिख दिए, देन जब नेक्स्ट होगा तो आप क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के पॉइंट्स भी लिखेंगे। तो फर्स्ट जैसे है फैक्टर, मैं आपको बता दूं, जैसे आपने इन पॉइंट्स को लर्न कर लेना है। रेगुलर एक्सरसाइज, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस एंड टेंशन, एज एंड सेक्स, इन्वायरमेंट, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपकी फ़िज़िकल फिटनेस को अफेक्ट करती हैं। अब चलते हैं हम कंपोनेंट्स। कंपोनेंट से पहले दो और पॉइंट्स है, ड्रग्स एंड पॉस्चर। ये दोनों चीज़ें भी आपके फिज़िकल जो फिटनेस है उसको अफेक्ट करती हैं। तो अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स पे। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ये आपने याद रखना है। जैसे मैंने 5 कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, 5 to 6 कंपोनेंट्स होते हैं फिज़िकल फिटनेस के। ये कंपोनेंट्स जो है वो नेचुरली किसी में नहीं होते हैं, इन कंपोनेंट्स को डेवलप किया जाता है। तो कंपोनेंट्स क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ को फर्दर डिवाइड किया गया। आपने बिल्कुल ऐसे ही एक टेबल बना के रखना है जिससे आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन सिर्फ 10 से 15 मिनट में हो सकती है। स्ट्रेंथ इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ। आई होप कि आपने इनको लर्न किया होगा, दिस इज़ जस्ट फॉर रिवीजन। देन डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है उसको अगेन हमने डिवाइड किया है मैक्सिमम स्ट्रेंथ में एंड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में। देन सेकंड पॉइंट आता है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस जो है दैट इज़ शॉर्ट टर्म, जिसको हम एनारोबिक इंड्योरेंस कहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म दैट इज़ एरोबिक इंड्योरेंस। एरोबिक एंड इनएरोबिक इंड्योरेंस जो है ये एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों की डेफिनेशंस को लर्न कर लेना। दैट इज़ वन इज़ विद ऑक्सीजन एंड अनदर इज़ विदाउट ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्ज़ाम में, बिकॉज मैं मार्किंग करने के लिए भी चाहती हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। इसमें प्लीज़ डिफरेंस देखें और अच्छे से ये दोनों डेफिनेशंस को लर्न करें। देन नेक्स्ट पॉइंट आता आपका स्पीड, दैट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। देन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। देन लास्ट पॉइंट है दैट इज़ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी। यही चीज़ें हैं जो जिससे कि आपके इसकी पूरे लेसन की रिवीजन हो जाती है। तो ये इसीलिए मैं शॉर्ट सी वीडियो बना रही हूँ आपके, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसी तरह से आप आगे भी जो है अलग अलग चैप्टर्स की भी रिवीजन कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए नेक्स्ट वीडियोस डालती रहूँगी। कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपका चैप्टर 2 जो है या तो चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट करूँगी। तो आप प्लीज़ देखिए, ध्यान से देखिए। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।